हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुशी मंगल में होंगे और नए साल के इंतजार में होंगे और क्रिसमस के भी इंतजार में होंगे, यानी कि यीशु मसीह का जन्मदिन के इंतजार में आप लोग होंगे। लेकिन लोग तो एक तारीख से ही 25 दिसंबर आने से पहले ही 1 तारीख से खुशियां मना रहे हैं। हालांकि इन लोगों को लगता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चलने वाले और प्रभु के अगुवाई में चलने वाले सच्चाई को प्रकट करना चाहिए। हालांकि सच्चाई को नहीं बल्कि झूठ को प्रकट करना चाहते हैं और इंतजार भी कर रहे हैं, और जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं और जगह जगह पार्टियां भी की जा रही हैं, और बड़ी खुशी के साथ नए कपड़े और नया पकवान और नई रीति से चर्च सजाना, घर सजाना और अलग अलग प्रकार का चिकना चुपड़ा भोजन खाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं, आप सभी का भला और आप सभी का विकास तो सच्चे भक्त ही चाहेंगे और सभी को सच्चाई में लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपके सामने आपका भाई आशीष राजकुमार, आप सबका शुभ चिंतक, कभी डांटता हूं कभी प्यार करता हूं, तो ध्यान रखिएगा मैं आपका ही परिवार का हूं, इसलिए आपको डांटता हूं, आपको प्रेम दर्शाने के लिए यह सब कुछ कोशिशें कर रहा हूं, बल्कि लोग हमारे दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। हालांकि हमें कोई दर्द नहीं है, आप हमारे दुश्मन बनेंगे या दोस्त बनेंगे, हमें कोई उसमें परवाह नहीं है और ना ही हम उसमें दिलचस्पी लगाते हैं। तो आइए, कुछ लोगों ने हमारी मांग की है कि उनके गांव में, उनके देश में, उनके राज्य में जाकर हम सच्चाई बताएं और उनका साथ दें, बल्कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं वीडियो के द्वारा जो संदेश पहुंचा रहा हूं वो आप सीखिए, और अगर आप चाहते हैं प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो बाइबल को झांकिए, बाइबल के अंदर जाइए और सच्चाई की खोज करने के लिए कोशिश कीजिए। बाइबल का बाहर का जो चीजें लाकर आप जो कर रहे हैं, आप बड़े धोखे में आ जाओगे, क्योंकि बढ़ाना घटाना बाइबल अलाउ बिल्कुल नहीं करती है। तो सावधान हो जाइए मेरे तमाम भाइयों और बहनों। हाँ जी, तो हमने कुछ बातें ऐसी फरमाने के लिए कोशिश की थी जिसमें आपको सुधरना भी होगा और दूसरों को सुधारना भी चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। मैं बड़ा तेजी से पढ़ते चला जाऊंगा और आप अपनी बाइबल में ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन से आगे की ओर हम पढ़ते चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम यानी यूसुफ के साथ इन दोनों की मंगनी हो चुकी थी, यानी कि इनके इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से मरियम ने गर्भ धारण किया, और ये पवित्र आत्मा की ओर से था। आजकल संसार में कुंवारी लड़की अगर गर्भवती हो जाए तो बहुत सारी हुल्लड़े मच जाती हैं, बहुत सारी बदनामियां फैलाने के लिए कोशिश की जाती है, बल्कि यहाँ पर तो पवित्र आत्मा की ओर से ये गर्भवती पाई गई। मेरे तमाम भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा। 19 वचन, सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। क्या किया? उसका पति क्या था? धर्मी था, पवित्र था, सच्चाई में जीने वाला व्यक्ति था, और वो चुपके से त्याग देने मतलब तलाक देने के लिए कोशिश कर रहा था, वो भी सपने में। हाँ जी, और वो मन ही मन ऐसा सोच रहा था, बल्कि क्या हुआ? मन ही मन ऐसा सोच रहा था। 20 वचन में, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखो, स्वप्न में स्वर्गदूत उसे कहते हैं कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर,
क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मेरे भाइयों बहनों, यूसुफ उसका पति यानी मरियम का पति उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। मन ही मन सोच ही रहा था कि उसे तलाक दे दे, बल्कि स्वर्गदूत उसे यानी कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में आकर कहते हैं कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। आज संसार में वहां होता है क्या? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह धर्मी था, इसलिए सच्ची बात को, स्वर्गदूत की बातों को, सलाह को मान लिया और मरियम को अपने साथ लाया। जरूर आगे देखते हैं 21 वचन, वह पुत्र को जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, स्वर्गदूत कहता है कि वह क्या करेगी? एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। और ये नाम भी स्वर्ग का नाम है, यह धरती का नाम नहीं और ना ही किसी का गिना चुना नाम है मेरे भाइयों बहनों। और ये नाम लोगों के लिए उद्धार का कारण बन चुका। और यहाँ पर लिखा कि क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का मतलब जो उद्धार करता यीशु मसीह को मानते हैं, जो मसीह के लोग होते हैं। कौन? जो परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं, वही अपने लोग होते हैं। हेलो, पराये भी होते हैं, लेकिन अपने लोग वो होते हैं जो अपनी मानते हैं, अपने सुनते हैं, अपने गुणों को प्रकट करना यानी कि अपने गुणों को, अपने फलों को प्रकट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उन्हें अपना कहा जाता है। क्या करेगा? उनके पापों से उनको उद्धार करेगा, पापों से उद्धार करेगा, झूठ से दूर करेगा, गुनाह से दूर करेगा, दोष से दूर करेगा, बदनामी से दूर करेगा, पापों से, गंदगी से, मूर्ति पूजाओं से, सन और त्योहारों से जो बंधन में बंधे हुए उनको आजाद करेगा। इसलिए यीशु मसीह संसार में आएगा और आया था। हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, यह सलाह स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास पहुंच रहा है। हाँ जी, यानी कि यूसुफ के पास पहुंच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाइयों बहनों? तो आइए देख लेते हैं 22 वचन। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को जो वाणी कही गई थी, वचन कहा गया था, उसे पूरा करना चाहिए, इसलिए वो पूरा हुआ। जो कहा सो हुआ। हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, हाँ 22 वचन वही। हाँ, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23 वचन कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है यह है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना? हमारा कहने का मतलब यानी बाइबल का कहने का मतलब यह है कि आपके और मेरे साथ परमेश्वर है, यानी कि इमानुएल नाम रखा जाएगा, यानी कि यीशु मसीह आपके और मेरे साथ में है। तो हर साल पैदा करने की क्या जरूरत, हर साल मानने की क्या जरूरत, हर साल पुनरुत्थान करने की क्या जरूरत? मेरे भाइयों बहनों, अगर यीशु मसीह आपके साथ है आज, ये इमानुएल आपके साथ है आज, तो ये बार बार पैदा नहीं होता, ये बार जन्मदिन के बीच में नहीं आता मेरे भाइयों बहनों। हाँ 24 वचन, सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। देखो, स्वर्गदूत की बातें, समाचार सुनकर वह मरियम को लेकर चला आया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, एक पुत्र को उसने जन्म दिया। जब तक पुत्र पैदा नहीं हुआ तब तक मरियम को शारीरिक रीति से उसने संबंध के रूप में नहीं छुआ। आजकल क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल क्या हो रहा है मेरे भाइयों बहनों? ध्यान से सुनिए, आगे की ओर मैं आपको बताना चाहूंगा। और छठा महीना है ना, यह समाचार कब पहुंचा था? छठे महीने में यह समाचार पहुंचा था। और देखते हैं लूका
1:26, लुका 1:26 में, समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सुनना, आप सुनना है। छठे में यानी कि 1:26 में, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। 27, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। 28, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 29, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। 30, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31, वह और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। देखो कौन से महीने में समाचार पहुंचा है, यानी कि आजकल के महीने में अगर गिना जाए तो जून आता है, छठा महीना है ना। उस समय का उस महीने को अगर देखें तो सिवान कहा जाता है, यानी तीसरा महीना। तीसरा महीना कौन सा होता है? जून महीना, वहां का बाइबल के हिसाब से जून महीना होता है। और हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तीसरा तो मार्च होता है, लेकिन छठा महीना हमको चाहिए तो छठा महीना तो जून होता है अभी के कैलेंडर के हिसाब से। तो देख लेना मेरे भाइयों बहनों, बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीना और 9 दिन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इस भारत देश के या फिर अभी वर्तमान वाले कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो छठा महीना जून आता है, और जून महीने से अगर गिनती गिने तो 9 महीना और 9 दिन अगर निकलना चाहे तो अप्रैल मार्च में जाता है मेरे भाइयों बहनों। तो देख लीजिएगा। और बाइबल के हिसाब के महीनों के अगर देखें तो अगर छठा है ना, वहां का अगर छठा महीना अगर देखें, वहां का अगर छठा महीना बाइबल के अंदर छठा महीना अगर देखें तो एलूल अगर देखा जाए तो सितंबर होता है, और पैदाइशी का यानी कि अगर ढूंढे तो जून महीना आता है, यानी कि सिवान महीना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, बहुत गड़बड़ियां फैल रही है, बड़ा दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। आप थोड़ा दिमाग को कैलकुलेटर के साथ जोड़िए और आप थोड़ा धीरे से परमेश्वर के काम को प्रकट करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत कुछ ना समझ जैसी बातें प्रकट हो रही है आजकल। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिशें बहुत कर रहा हूं, और बहुत दुश्मन आप लोगों के कारण मेरे दुश्मन बन चुके हैं, और मेरे दुश्मन मुझे कब क्या कर डालें, कब दुर्घटना हो सकती है मेरी, किसी को पता नहीं है। बल्कि मुझे मरने का कोई डर नहीं, बल्कि आपको सच्चाई बताने में कोई कमी नहीं रखूंगा मेरे भाइयों बहनों। जितना सच्चाई मिलता है उतना बेधड़क बताते चला जाऊंगा, बल्कि डर किसी नाम से नहीं मेरे अंदर है, और ना ही कोई डराने के लिए अगर कोशिश करता है, अगर कोई कर रहा है, बड़े बड़े अधिकारी भी मेरे साथ विरोध करने के लिए लग पड़े हुए हैं, और मेरे पुराने वीडियो अलग अलग से जोड़ कर, क्लिप छोटा जोड़ कर मुझे बदनाम करने के लिए काफी कोशिशें जारी हो चुकी है। बल्कि मुझे कोई परवाह नहीं, आप लोगों के लिए जेल भी जा सकता हूं, आप लोगों के लिए मौत को भी सहन कर सकता हूं, आप लोगों के लिए मैं बदनामी भी सहन कर सकता हूं, बल्कि झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सच को कभी छिपा नहीं सकता। ये मेरा ऐलान है, और मैं इस बात को जाहिर करूंगा कि सच्चाई तो सच्चाई है, झूठ तो झूठ है। देखो मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह सच्चाई के लिए जान दिया, गलत के लिए नहीं। सच्चाई का साथ दिया, गलत का नहीं।
यही मेरा टारगेट है। आप मुझे मदद करें या ना करें, बल्कि सच्चाई तो सच्चाई है, झूठ तो झूठ है। हम रिश्वतखोर नहीं हैं। आपके पैसों से हम चुप नहीं बैठेंगे, आपके प्यार और मोहब्बत से हम चुप नहीं बैठेंगे। सच्चाई तो सच्चाई है। खातरी के साथ और जोश के साथ बोलता हूं। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं आपका दुश्मन हूं, नहीं मेरे भाइयों बहनों, मैं जोश के साथ बोलता हूं। चाहे मेरा गुस्सा आप जानते हैं या फिर आप मुझे गुस्से से भरा हुआ समझते हैं, कोई बात नहीं, बल्कि मेरा कहना जोश के साथ होता है। मानो या ना मानो, बल्कि परमेश्वर की मर्जी को जरूर जानो और मानो। प्रभु आप सबको आशीषित कर। आगे सुनिएगा। लोगों का कहना है कि यीशु मसीह का जन्म चरनी के अंदर हुआ, लेकिन सरासर झूठ है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म चरनी के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको वचन से साबित करके बता दूंगा कि यीशु मसीह का जन्म चरनी के अंदर यानी कि गौशाले के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ। सारा जग यही बता रहा है कि यीशु मसीह का जन्म चरनी के अंदर हुआ, बिल्कुल नहीं। तो आइए हम सुन लेते हैं लूका उसका 2:4 वचन से लेकर आगे की ओर हम पढ़ते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं, आइए पढ़े 4 वचन। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। चौथा यानी कि 5वां वचन कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। 6वां वचन उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, मतलब जहां नाम लिखाने के लिए गए वहां रहते हुए उनका जन्ने का दिन यानी कि यीशु मसीह का जन्म का दिन पूरा हुआ। 7वें वचन में और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। मतलब कपड़े में लपेटकर यीशु मसीह को चरनी में रखा गया। इसका मतलब चरनी में पैदा नहीं हुआ, दूसरे जगह पैदा हो गया, यानी कि जहां पर नाम लिखवाने के लिए गए थे वहीं पर उसका जन्म हो चुका और कपड़े में लपेटा मारकर चरनी के अंदर रखा गया था। मेरे भाइयों बहनों, आपको अभी पता चल ही गया होगा झूठ और सच क्या है। चरनी के अंदर केवल रखा गया था और पैदाइशी तो दूसरे जगह हुआ था। तो सच्चाई मिल चुकी है। ओके, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।